राहुल गांधी जब संसद के सीढ़ियों के पास जो मिमिक्री हो रही थी, उसके पहले वो खड़े थे। अचानक पता नहीं उनको क्या सूझा, पॉकेट में से मोबाइल निकालते हैं, रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देते हैं। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्या राहुल के पास आस-पास कोई एक सलाहकार तक नहीं था, या लोग सलाह नहीं दिए, इस चलते उन्होंने ये गलती कर दी? या फिर अन्य मामलों में जैसे भारत जोड़ो यात्रा है, या फिर बढ़ई का कारपेंटर रोल में जो दिखे, सलाह से कांग्रेस की रणनीति के तहत ये सब किया गया, और वहाँ सलाहकार नहीं थे संसद में, इसलिए वो गलती कर बैठे? क्या ओवरऑल सर उनकी रिकॉर्डिंग को कैसे देखिए, देखते एक हैं? चीज आप क्योंकि समझना, ओवरऑल ये भारत की जनता इस पर काफी कोपित है, काफी गुस्से में है, राहुल और गांधी ये बचकानी हरकत के तौर राहुल पे ले रही है। गांधी कोई नेता नहीं है। राहुल लेकिन वो गांधी तो प्रधानमंत्री पद के नहीं, लिए मैं बता रहा हूँ, राहुल गांधी कोई नेता नहीं है। नेता होते तो उनको समझ होती इस चीजों की समझ भी बहुत जरूरी है ना। जवाहरलाल नेहरू अटल बिहारी वाजपेयी की प्रशंसा कर रहे हैं। फूलपुर के चुनाव में वो जाते हैं और जाकर वहाँ जहाँ से वो चुनाव लड़े अटल जी, उस चुनाव में जाकर के अटल जी की तारीफ करके चले आते हैं। तो पहला चुनाव लड़े अटल जी, और जब जीते वो दूसरे चुनाव के अंदर, तो उस चुनाव के अंदर जवाहरलाल नेहरू गए और जाकर के उनकी प्रशंसा करके चले आए, और जो उनके खिलाफ चुनाव लड़ा था वो हार गया कांग्रेस कैंडिडेट, और अटल जी जीत गए। राजनीति इस दौर की थी, ये समझ की राजनीति थी। राहुल गांधी जी बेसिकली अभी मैच्योर ही नहीं हुए। कारण क्या है कि ये राजा रानी का जमाना अब नहीं रहा देश में, है ना। कि इंदिरा जी चली गई तो राजीव गांधी चले आए, राजीव गांधी हैं तो सोनिया गांधी आ गई। ये सब अब नहीं चलने वाला देश में। देश की जनता बड़ी जागरूक हो चुकी है, बहुत उसको समझ में आ रहा है कि नहीं ये सब चीज़ें ठीक नहीं, इनको समझ ही नहीं है। एक काल कोठरी बन जाती है, और काल कोठरी बना करके चेहरा होता है किसी का, चीज़ें कुछ और चल रही हैं, जिससे जनता को लेना देना नहीं होता। जितनी भी स्कीम्स कांग्रेस पार्टी, जितनी भी सारी भारत जोड़ो, ये तमाम सारे की जो ड्रामेबाजी करी इन लोगों ने, इसमें सिर्फ जनता को क्या लाभ मिला? क्या जनता को कुछ मिला? जनता की कुछ बात हुई? नहीं हुई। इसका मतलब सारा का सारा शो तो फ्लॉप ही रहा ना। अगर चुनावी राजनीति में भी सिर्फ देख लिया जाए तो कर्नाटक को छोड़कर कहाँ पर इनको अच्छा इनको मिल पाया? हिमाचल में तो बदलाव होता ही था। कई बार तो घोषणाएं ऐसी कांग्रेस कर बैठी कि जीडीपी कम पड़ जा रही थी, और उनके योजनाओं के, है ना, वो ज्यादा। मैं कह रहा हूँ ना, कांग्रेस में एक लेफ्ट का जो धड़ा है ना, उसने कांग्रेस की अपनी जो उसकी आइडियोलॉजी रही है, उस आइडियोलॉजी को ही समाप्त कर दिया। क्योंकि मैं तो पॉलिटिकल साइंस का आदमी हूँ, खूब पढ़ता हूँ। कांग्रेस भी पढ़ाना पड़ता है बच्चों को, बीजेपी भी पढ़ानी पड़ती है, आरएसएस भी पढ़ाना पड़ता है, तो समझ में आती है सब चीज़ें कि भाई क्यों कांग्रेस का बुरा हाल है। कांग्रेस का बुरा हाल इसीलिए है क्योंकि वो कांग्रेस की अपनी जो रियल आइडियोलॉजी है, उस आइडियोलॉजी पे ही नहीं चल रही। पूरे का पूरा डोमिनेशन ही लेफ्ट का हो चुका है। आप सोचो कि कितने बुरे दिन है कि जो टुकड़े टुकड़े गैंग रहा इस देश का, वो भी कांग्रेस पार्टी के अंदर है, और कांग्रेस पार्टी को उसके फेवर में बात करनी पड़ती है। क्या जरूरत है बात करने की? अगर आप बात करोगे, आप देश को समझ नहीं पा रहे, इसका मतलब ना। पर सर कांग्रेस अपनी आइडियोलॉजी पे कहाँ है? हिंदुत्ववाद जो राष्ट्रवाद के करीब थी 1985 के बाद जो कांग्रेस की स्थापना हुई, सबने जो की, उसके बाद जिस तरह से कांग्रेस हिंदुत्ववाद और राष्ट्रवाद से दूर हो गई, अब तो आइडियोलॉजी तो है ही नहीं। कांग्रेस को जो जिन्ना और क्या नाम है इसका, अलीगढ़ में सर सैयद अहमद खान, इतने बड़े लीडर्स थे, इन्होंने क्यों क्या आरोप लगाया पता है आपको? कांग्रेस को 18 तक तो कांग्रेस पे आरोप लगाता रहा कि ये हिंदुत्व है, ये तो हिंदुत्व की बात करती है जी, ये सिर्फ हिंदुओं का संगठन है, मुसलमानों को लेने देने नहीं। 18 के बाद उसमें चेंज आता है और कहते हैं कि तो मुसलमानों के प्रो हो गई है। आज गालियां दिलवाई जा रही सनातन को, ठीक है नहीं, कर्नाटक से। तो ये एक दौर रहा है इनकी। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने जो रियल आइडियोलॉजी थी, जिसके अंदर गांधी कहते हैं रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम, गांधी खुद राम को डिफाइन कर रहे हैं कि राम इस देश के लिए क्यों जरूरी है। वो कहते हैं कोई बीमार हो जाए तो राम नाम का जाप करने से ठीक हो सकता है। ये मैं कह रहा हूं, आपको ऑन कैमरा कह रहा हूं। उनकी किताब है राम नाम, उस किताब के अंदर उनका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट, उन्होंने राम का कॉन्सेप्ट बताया। ये भी तो कांग्रेस है, वो भी तो कांग्रेस थी ना। लेकिन जब आजाद हुई, देश आजाद हुआ, तो गांधी ने तो कहा था समाप्त कर दो इसको। लेकिन ये इन्होंने कहा कि नहीं, हम तो गांधी के लेगेसी को लेकर चल रहे हैं आगे। तो लेगेसी क्या लिया? एक शाहबानू जैसी औरत है, उसको मेहनत वो मिल जाए कि उसको क्या कहते हैं, उसको अपने गुजारे के लिए गुजारा भत्ता मिल जाए, उसको लेकर के भी कानून बना दिया कि ना मिले, क्योंकि मुसलमानों को वोट लेना है ना।
आप ये सोचिए कि इस देश में हुआ क्या है। विश्व हिंदू परिषद 64 में बनती है, उसके बाद इस देश का नैरेटिव बदलने लगता है। नहीं तो हिंदू की बात करना अपराध है, हिंदू की कोई बात नहीं कर सकता। 78-84 का दौर देखिए, हिंदू की बात नहीं कर सकता था। विश्व हिंदू परिषद और संघ विचार परिवार ने पूरे के पूरे को केंद्र में ला के रखा कि राजीव गांधी को भी जाकर देवराव बाबा के जाकर पास जाना पड़ा, उनको भी जाकर के संतों महंतों के जाकर के चरण वंदन करना पड़ा।